बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य का आशिक कमांडेंट मनीष दुबे को अदालत ने 3 मामलों में दोषी करार दिया है। जी हां दोस्तों, पूरा इंडिया चाहता था मनीष दुबे को सजा मिलना चाहिए, क्योंकि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का जो चक्कर चल रहा था दोस्तों, उस चक्कर चलने के कारण आलोक मौर्य का पूरा परिवार उजड़ गया। और आपको बता दूं, इस दोगला मनीष दुबे को जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार अदालत ने इसे 3 मामलों में दोषी करार दे ही दिया। आप सबको पता होगा दोस्तों कि योगी जी के राज में भले ही फैसला देर से आए, लेकिन दुरुस्त आता है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम काले कारनामों का खुलासा करेंगे। आपको हम बताएंगे किस तरीके से मनीष दुबे और भी महिलाओं के साथ गंदा गंदा काम किया करता था। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम राजों से पर्दा उठाकर रख देंगे। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो दोस्तों, एक एक करके तमाम राजों का पर्दाफाश करते हैं, आपको हम बताते हैं पूरा का पूरा जानकारी क्या है। अब जानते हैं दोस्तों, मनीष दुबे को किस मामले में दोषी करार दिया गया है। बताया जाता है मनीष दुबे का अफेयर एक होमगार्ड के साथ भी था। एक महिला होमगार्ड को ये बार बार धमकियां दिया करता था। उस महिला होमगार्ड से कहा करता, यदि तुम मुझसे मिलने के लिए डेली नहीं आओगी तो हम तुम्हारा नौकरी छिनवा देंगे, हम तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। और बताया जाता है वो महिला होमगार्ड भी बहुत ज्यादा डर गई थी। उसको डर लगता था, क्योंकि उसे तो लगता था कि ये तो कमांडेंट हैं, ये जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों, प्रत्येक रात को उस महिला होमगार्ड को ये अपने आवास पर बुलाता, उसके साथ घिनौना काम करता। लेकिन एक दिन की बात है दोस्तों, वो महिला होमगार्ड जो कि मना कर देती है, वो कहती है सर मुझसे ये सब नहीं होगा। तो बताया जाता है उस होमगार्ड को पुनः धमकी दिया जाता है। बाद में दोस्तों, जब आलोक मौर्य अपने पत्नी को लेकर मामला दर्ज करवाते हैं, उसके बाद दोस्तों वो होमगार्ड भी मनीष दुबे को लेकर आलोक मौर्य को कॉल करती है और आलोक मौर्य से कहती है, देखिए ना भैया, मेरे साथ भी मनीष दुबे गंदा काम किया करता था, ये तो आपने अच्छा किया कि उसके काले कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों, आलोक मौर्य से सारा बात बताया जाता है और बाद में बताया जाता है वो महिला होमगार्ड भी शिकायत दर्ज करवाती है। तो पहला जो मामला है दोस्तों, वो मामला है महिला होमगार्ड को लेकर। ये महिला होमगार्ड के साथ घिनौना काम किया करता था, तो उस मामले में अदालत ने इसे दोषी करार दिया है। अब दूसरा मामला क्या है दोस्तों, जरा उसको भी समझिए। दूसरा मामला यह है दोस्तों कि इसका चक्कर जिन जिन महिलाओं के साथ चलता था, उन सभी महिलाओं के बारे में इसकी पत्नी को मालूम था। आप लोगों को मैंने पहले बताया था दोस्तों कि मनीष दुबे जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, इसका शादी साल 2021 में हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों ये दोगला दूसरे महिलाओं के साथ गंदा गंदा काम किया करता था। आपको बता दूं, बहुत सारे भाइयों ने कहा कि ये एक नंबर का दुष्ट है, कैरेक्टरलेस इंसान है, इसको तो पुलिस वाले वर्दी में होना ही नहीं चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये इंसान के नाम पर धब्बा है। आपको बता दूं, यही है इसकी पत्नी तनु पराशर। आपको बता दूं, 5 अगस्त 2021 की बात है दोस्तों, जब इसने मंदिर में जाकर शादी करा था। ये बताया जाता है तनु पराशर के साथ इसने लव मैरिज करा था। तो आप जरा ध्यान से समझो दोस्तों मेरे बात को। आपको बता दूं, साल 2020 की बात है दोस्तों, जब ये ज्योति मौर्य को पटा लेता है, फिर उसके बाद साल 2021 में जाकर ये शादी कर लेता है। आपको बता दूं, तनु पराशर के साथ ये लव मैरिज करता है, उसके बावजूद भी दोस्तों ये इसके साथ चक्कर चला रहा होता है। आप सोच सकते हो दोस्तों, इस घिनौना आदमी को कितना लोगों से प्यार हुआ, पता नहीं ये क्या कर रहा था, ये अलग अलग महिलाओं के साथ क्यों रंगरेलियां मनाता था। और आपको बता दूं, मनीष दुबे जो कि हवस का पुजारी का एक अच्छा उदाहरण है। आपको बता दूं, आखिरकार इसे इसकी पत्नी ने भी सबक सिखा ही दी। बताया जाता है इसकी पत्नी ने इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाई थी। इसकी पत्नी तनु पराशर का कहना था कि मेरा पति मुझसे झूठ बोलता है और अन्य महिलाओं के साथ चक्कर चलाता है। और इसी मामले में दोस्तों आखिरकार अदालत ने फैसला सुना ही दिया और अदालत ने मनीष दुबे को दोषी करार दे दिया। तो दूसरा मामला इसके पत्नी के द्वारा इसके खिलाफ दर्ज करवाया गया था, जिस मामले में अदालत ने इसे दोषी करार दिया है। अब तीसरा मामला क्या है दोस्तों, उसको समझने से पहले कुछ और बातों को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, मनीष दुबे को जब यह कहा गया कि आप क्यों ज्योति मौर्य के साथ गलत हरकत करते हो, क्यों आपका चक्कर ज्योति मौर्य के साथ चल रहा है, तो आपको बता दूं इस मनीष दुबे ने कहा था कि इस तरह का सवाल मुझसे ना करा जाए। आपको बता दूं, मनीष दुबे ने तमाम मीडिया कर्मियों को पूरी तरह से गुमराह कर दिया था। जब मनीष दुबे से सवाल करा गया था कि क्या आपका संबंध ज्योति मौर्य के साथ है, क्या आपका चक्कर ज्योति मौर्य के साथ चलता है, तो आपको बता दूं इसने साफ साफ इनकार कर दिया था। इसने कहा था मैं इस मामले में कोई जवाब नहीं दूंगा। आपको बता दूं, मनीष दुबे जो कि अपने आप को बचाने का लाख कोशिश किया,
लेकिन कहा गया है ना दोस्तों, पापी को पाप कभी नहीं छोड़ता। जो दुष्ट होता है, जो शैतान होता है, जो 3 नंबर का धंधा करता है, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते। और आपको बता दूं, कुछ समय पहले आलोक मौर्य ने भी बोले थे कि फैसला तो होकर रहेगा। आपको बता दूं, पूरा इंडिया चाहता था ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए। ना केवल पर्दाफाश होना चाहिए, बल्कि इन दोनों दोषियों को सजा होना चाहिए। आप सोच सकते हो दोस्तों, ज्योति मौर्य भी शादीशुदा थी। इसके पति जो कि इतने अच्छे आदमी आलोक मौर्य को आज के समय में पूरा इंडिया जो कि अपने दिल में बैठा कर रखा हुआ है। आलोक मौर्य इतना ईमानदार था कि अपने पत्नी को पूरे शिद्दत से पढ़ाया। आप सोच सकते हो दोस्तों, क्या कोई भी पति ऐसा होगा जो कि ये चाहता होगा कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर जाकर नौकरी करे? ऐसा बहुत कम ही पति होगा। और आप सोच सकते हो, आलोक मौर्य को इस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं था कि वो जो कि एक मामूली सा सफाई कर्मी थे और उसकी पत्नी जो कि एसडीएम बन गई। और आपको बता दूं, आलोक मौर्य के अंदर कभी भी इस बात का तकलीफ नहीं था कि उसकी पत्नी जो कि उससे ऊंचे पद पर काम कर रही है। लेकिन इसके पत्नी को जरा सा भी शर्म नहीं आया दोस्तों। आपको बता दूं, इस ज्योति मौर्य को जब एसडीएम का नौकरी हो गया, उसके बाद इसको तो लगने लग गया कि मेरा पति तो कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। और आपको बता दूं, यही सोच जो कि ज्योति मौर्य को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। ज्योति मौर्य को ये लगा कि हम तो एसडीएम है, हम कुछ भी करेंगे तो किसी को थोड़ी पता चलेगा। उसके अलावा मनीष दुबे को भी लगा हम भी तो कमांडेंट हैं, हम इतने ऊंचे ओहदे पे हैं, मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जब इन दोनों के काले कारनामों का भंडाफोड़ हुआ, जब सोशल मीडिया पर वीडियो का बरसात होना शुरू हुआ, जब सोशल मीडिया पर चारों तरफ से लोगों ने विरोध करना शुरू करा, उसके बाद दोस्तों मनीष दुबे का पसीना छूटना शुरू हो गया। आपको बता दूं, पहले तो मनीष दुबे जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा बन रहा था, उसको लगता था कि मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा। उसको ये लगता था कि पत्रकार लोग भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, कहीं न कहीं आलोक मौर्य को इंसाफ मिलने में सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा है। अगर सोशल मीडिया पर आलोक मौर्य के पक्ष में लोगों ने बात नहीं रखा होता, यदि इस दुष्ट ज्योति मौर्य और इस दोगला मनीष दुबे के बारे में लोगों ने खुलासा नहीं करा होता, तो शायद लोगों को घर घर मालूम भी नहीं चलता। आपको बता दूं, आज के समय में अलग अलग जितने भी घरों के लोग हैं, हर कोई आलोक मौर्य के पक्ष में है। यहाँ तक कि दोस्तों, मुझे भी ज्योति मौर्य बहुत ज्यादा नालायक लगी और मुझे इस मनीष दुबे पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों कि क्या ही बताऊं। आपको बता दूं, ये मनीष दुबे जो कि इतना ज्यादा हरामी, इतना ज्यादा दोगला, इतना ज्यादा दुष्ट है, जो कि दूसरी महिलाओं के साथ चक्कर चलाता था। इसके पत्नी में ऐसा क्या कमी आ गया दोस्तों कि इसको दूसरे महिलाओं के साथ चक्कर चलाना पड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि इस ज्योति मौर्य का शकल तो सुर्पनखा जैसा लगता है, रावण की जो बहन थी सुर्पनखा। लोगों ने कहा कि इसे इस सुर्पनखा से कैसे प्यार हो गया। तो आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य को जिस बात का घमंड था, अब ज्योति मौर्य का भी घमंड टूट ही जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, कुछ समय पहले ज्योति मौर्य, जिसने अपने ही पति को जान से मारने की धमकी भी दी, वो अपने पति से कहती है जहर खाकर मर जाओ। आप सोच सकते हो दोस्तों, ये ज्योति मौर्य कितना ज्यादा शैतान है। एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था जहां पर जिसमें कहा गया था दोस्तों ज्योति मौर्य के द्वारा कि तुम जहर खाकर मर जाओ। आलोक मौर्य ने कहा था कि मैं जहर खाकर क्यों मरूं, इससे अच्छा तुम ही मार दो। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आलोक मौर्य जो कि कभी भी उल्टा जवाब में अपने पत्नी को गाली नहीं दिया। और आप दोस्तों, यदि कभी भी कॉल रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको सुनने को मिलेगा आलोक मौर्य अपनी पत्नी को आप कहा करते थे। तो वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, आलोक मौर्य जो कि अपनी पत्नी के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन यही दुष्ट महिला जो कि दूसरे पुरुषों के साथ चक्कर चलाने में इसको बहुत ज्यादा मजा आता था। इस महिला को अपने पति से मन नहीं भरता था तो दूसरे पतियों के पास जाया करती थी। अभी कुछ समय पहले एक जानकारी निकलकर सामने आई थी दोस्तों, कहा जा रहा था ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य को तलाक देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे भी अपने पत्नी को तलाक देने का प्लानिंग कर रहा था। यह बताया जा रहा था दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आपस में शादी करेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का चक्कर चल ही रहा था। साल 2020 में ज्योति मौर्य के साथ यह अफेयर में आता है, ज्योति मौर्य के साथ कांड पे कांड करता है। उसके बाद दोस्तों साल 2021 में ये शादी कर लेता है। अब शादी करने के बाद दोस्तों इसको तो शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन बताया जाता है शादी करने के बावजूद भी अलग अलग महिलाओं के साथ ये गंदा गंदा काम किया करता था। ये बताया जाता है अलग अलग महिला होमगार्ड को अपने सरकारी आवास पर डेली बुलाता था और ये अय्यास, ये हवस का शिकार जो कि उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था। ये बताया जाता है दोस्तों उन महिलाओं को ये बहुत ज्यादा धमकी भी दिया करता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अदालत ने आखिरकार 3 मामलों में इसे दोषी करार दे ही दिया। तो पहला मामला मैंने बताया, एक होमगार्ड के साथ ये छेड़खानी किया करता था, उस होमगार्ड के कंप्लेन के आधार पर इसे दोषी करार दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया इसकी पत्नी ने भी इसके खिलाफ मामला दर्ज करवाई थी। यानी कि तनु जी का कहना था कि मेरा पति जो कि दुष्ट है, दूसरे महिलाओं के साथ गंदा गंदा काम करता है, और इस आधार पर भी दोस्तों इसे दोषी करार दिया गया है।
अब सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि तीसरा मामला क्या है। और आपको बता दो दोस्तों, तीसरा मामला कुछ और नहीं बल्कि आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा, तीसरा मामला इन्हीं दोनों का है। आपको बता दूं ये बात भी साबित हो चुका है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य का अफेयर था। ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे कांड करता था और आपको बता दूं मनीष दुबे को इसी आधार पर दोषी करार दिया गया है। आपको बता दूं मनीष दुबे के मोबाइल फोन को भी चेकअप करा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मनीष दुबे के बैंक अकाउंट को भी चेक करा जा सकता है। और आपको बता दूं आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के ऊपर घुसखोरी का भी आरोप लगाए थे। तो आलोक मौर्य का यह कहना था कि मेरी पत्नी जो कि घुसखोर है, प्रत्येक महीना 5 से 6 लाख रुपए का वसूली करती है। तो उस मामले में भी दोस्तों छानबीन करा जा रहा है। आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, मनीष दुबे जिसने साफ साफ कहा था कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करता था, मैंने आज तक कभी भी अपने पद की गरिमा का सम्मान घटने नहीं दिया। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जब से इसके बारे में साबित हुआ है, चारों तरफ से पुलिस वालों का भी यही कहना है कि इसने वर्दी पहनकर पुलिस की गरिमा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और आपको बता दूं इस दोगला को लेकर जिस तरीके से इंडिया के लोगों के अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लोगों ने इतना भद्दी भद्दी गालियां दी है, जिस गालियां को सुनने के बाद दोस्तों मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि भाई इतना खतरनाक गाली लोगों के मन में आ कहां से रहा है। और आपको बता दूं इस मनीष दुबे ने ना जाने कितने बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब कैसे बर्बाद कर दिया दोस्तों, आपको बता दूं जब से ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों के बारे में सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल होना शुरू हुआ, चारों तरफ से बहुत सारे लोगों ने अपने बेटियों के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे पतियों ने अपने बीवियों के ऊपर शक करना शुरू कर दिया। और आपको पता होगा दोस्तों, एक मशहूर टीचर हैं खान सर के कोचिंग से 93 स्टूडेंट्स का नाम कटवा दिया गया। तो वो भी चारों तरफ एकदम एक तरह से चर्चा का विषय बना रहा। तो आपको बता दूं आखिरकार ज्योति मौर्य के आशिक मनीष दुबे को 3 मामलों में दोषी करार दिया गया है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा मनीष दुबे को कितने समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक इस मामले में कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल बताया जा रहा है मनीष दुबे को पुलिस अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करेगी। बाकी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि बुलडोजर बाबा के राज में किसी का भी दादागिरी नहीं चलता है। मनीष दुबे को भले ही लगता था कि वो कमांडेंट पद पर है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन योगी जी के राज में किसी का भी नहीं चलता। जो भी गलत काम करता है सीधा सीधा उसका फैसला होता है, और जब फैसला होता है तो पूरा दुनिया देखती है। तो आपको बता दो दोस्तों, मनीष दुबे जो कि अब बुरा फंस चुका है, इसका नौकरी चला ही जाएगा और इसको जेल भी जाना ही होगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का इच्छा था कि मनीष दुबे जो कि जल्दी से जल्दी जेल जाए, इसका नौकरी खत्म हो, और ये कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि इसे बर्खास्त किया जाए। तो भाई आपको बता दूं ये अपने काले कारनामों के कारण ऑलरेडी अब बर्खास्त हो चुका है, और आपको बता दूं ये अब जेल भी जाएगा, इसको सजा भी काटना है। अब आप लोगों के मन में सवाल ये होगा दोस्तों कि क्या ज्योति मौर्य को अब तक सजा नहीं मिला, क्या ज्योति मौर्य को लेकर अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ। तो आपको बता दूं दोस्तों, ज्योति मौर्य को लेकर अब तक अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। इंतजार है अदालत के उस फैसले का जिस फैसला का इंतजार आप सबों को भी है। तो मैं देखता हूं दोस्तों कब तक अदालत ज्योति मौर्य को लेकर फैसला सुनाती है। फिलहाल आपको बता दूं अदालत के सामने यह भी पेश करा गया है कि ज्योति मौर्य किस तरीके से घुसखोरी करती थी। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने वो गुप्त डायरी को भी अदालत में पेश करा है। साथ ही साथ दोस्तों आलोक मौर्य के ऊपर जो आरोप लगाया गया था कि वो दहेज मांगता था, आपको बता दूं बहुत सारे लोगों ने उस मामले में भी कहा कि ज्योति मौर्य अपने आप को बचाने के लिए, ज्योति मौर्य के पिताजी अपने बेटी को बचाने के लिए आलोक मौर्य को बेवजह फंसाने का कोशिश कर रहा था। आपको बता दूं ज्योति मौर्य के पिताजी और खुद ज्योति मौर्य ने भी बोली कि मेरे पति मेरे से दहेज मांगते थे। आप खुद ही जरा दिमाग लगा कर देखो दोस्तों, अगर इस पति को दहेज मांगना होता तो क्या ये अपने पत्नी को पढ़ाता ही। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब आलोक मौर्य के पिताजी रिटायर्ड हुए थे उसके बाद उनको जो रिटायरमेंट मिला था वो सारा का सारा रिटायरमेंट का पैसा ज्योति मौर्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जब आलोक मौर्य अपने पिताजी से सवाल किए कि आप ज्योति के अकाउंट में क्यों रुपया भेज रहे हैं, तो आलोक मौर्य के पिताजी बोले कि मेरी पुतौह ने मेरा नाम रोशन की है, इसीलिए मैं सारा का सारा पैसा उसे ही गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, आलोक मौर्य के परिवार वाले इतना ज्यादा इससे प्यार करते थे, इतना ज्यादा इसको सम्मान देते थे, लेकिन फिर भी ये दुष्ट महिला जो कि अपने ही परिवार के लोगों के साथ छल कर दी। आपको बता दूं आज के समय में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2 बेटियां भी है, और फिलहाल दोनों बेटियां भी बहुत ज्यादा परेशान है। तो फिलहाल देखते हैं दोस्तों ज्योति मौर्य को कब तक सजा सुनाया जाता है। पूरा इंडिया का मांग है कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, और ज्योति मौर्य साथ ही साथ मनीष दुबे को सजा तो मिलना ही चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों मनीष दुबे का तो काम तमाम हो गया, इसका तो फैसला आ चुका है। अब देखते हैं ज्योति मौर्य को लेकर कब तक अदालत फैसला सुनाती है।
फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जितना भी जानकारियां देनी थी मैंने आपको दे दिया। और जिस तरीके से आलोक मौर्य के ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है या फिर किसी को भी नहीं लगता है कि आलोक मौर्य जिसने कभी भी ज्योति मौर्य को दहेज के लिए परेशान किया होगा। फिलहाल दोस्तों मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि ज्योति मौर्य जो कि बेवजह आलोक मौर्य को फंसा रही है, क्योंकि वो तो चरित्रहीन है, वो तो बदनाम हो चुकी है। वो सोचती है अगर हम बदनाम हुए तो चलो अपने पति को भी बदनाम कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारियां थी मैंने सारा का सारा जानकारी आप लोगों के सामने दे दिया और आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और इतना ज़्यादा खुल के मेरे भाई कोई नहीं बताता है, तो इसके लिए तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। और मेरा हौसला सबसे ज़्यादा बुलंद तब होता है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मेरा हौसला भी बुलंद होता है। फिर दोस्तों मेरे अंदर हिम्मत आता है और तब जाकर इतना ज़्यादा मैं खुलकर बोल भी पाता हूँ। तो आप लोग यदि चाहते हो कि इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने खुलकर बोलूं और जो भी सच होता है उस सच को बिल्कुल सच तरीके से दिखाऊं, तो आप लोग इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों आप लोग बताना आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। और जिस तरीके से मनीष दुबे को सजा मिला है तो मनीष दुबे को कितने सालों तक जेल के अंदर डालकर रखा जाना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब तक ऐसे दोषियों को सजा नहीं मिलेगा तब तक एक तरह का अच्छा मैसेज समाज में जाएगा नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, एक बार फिर से कहूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, मेरे दोस्त अच्छे से रहना और कभी भी किसी गलत आदमी को बर्दाश्त मत करना और कभी भी गलत काम भी मत करना। जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।